नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया फर्स्ट के खास प्रोग्राम में। आज के हमारे खास मेहमान हैं मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष तपन भौमिक जी। तपन जी, सबसे पहले इंडिया फर्स्ट स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। वही भूमिका के बारे में चर्चा करना चाह रहे थे। विधायक बनने की भी हमें लगता है कि आप कहीं ना कहीं कोशिशों में जुटे हैं। निश्चित रूप से हम लोग कभी जुटते नहीं हैं, अपने आप मिल जाता है। तो अभी चूंकि राजनीति में हूँ मैं और राजनीतिक दल के अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हैं। चलिए खुलकर पूछ लेता हूँ, गोविंदपुरा विधानसभा सीट को लेकर आपकी क्या विचार है? निश्चित रूप से गोविंदपुरा सीट से मैं विधानसभा चुनाव लड़ने की पूर्ण रूप से इच्छा रखता हूँ और इस बार मतलब अगर मुझे टिकट मिलेगा तो चुनाव भी आप लोगों के सहयोग से लड़ूंगा। किस हद तक आपने बात अपने ऊपर पहुंचा दी है, आला कमान तक पहुंचा दी है? हम लोग सामान्यतः हमारे यहाँ पद्धति नहीं है कि आला कमान को जाकर के हम बताएं, लेकिन आला कमान को पता रहता है। हमारे यहाँ आला कमान वही बनता है क्योंकि परिवार का जो मुखिया रहता है उसको सबको मालूम है, इसको पेंसिल चाहिए कि पेन चाहिए, इसको कौन सी क्लास में पढ़ता है, उसको जाके बताना नहीं पड़ता कि मैं 5वीं पास करके 6ठी में गया हूँ। वो खुद पूरा अरेंजमेंट करता है। तो निश्चित रूप से मुझे भी मेरे आला कमान पे पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों की तरफ उनका पूरा ध्यान है। गौर साहब से कोई चर्चा हुई? बबलर गौर साहब से इस मुद्दे पर? नहीं, गौर साहब तो हमारे बहुत ही अच्छे नेता हैं और गौर साहब से रोज ही चर्चा होती रहती है और गौर साहब वरिष्ठ, क्योंकि माना जाता रहा है कि वो अपनी पुत्र वधू यानी कृष्णा गौर को ये सीट दिलाने के इच्छुक हैं। हाँ, होंगे इच्छुक, लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूँ कि गौर साहब के बाद अगर कोई उत्तराधिकारी है तो मैं हूँ उनका उत्तराधिकारी, क्योंकि गौर साहब भी जेल में गए, मैं भी जेल में गया हूँ। गौर साहब मिसा में रहे, मैं भी मिसा में रहा हूँ। गौर साहब मेरे से बहुत वरिष्ठ है, उम्र में भी वरिष्ठ है, कर्म में भी वरिष्ठ है, ज्ञान में भी वरिष्ठ है। लेकिन गौर साहब के बाद अगर उत्तराधिकारी आप माने तो मैं समझता हूँ कि बेटा ही है, बहू तो बाद में है। बिल्कुल, मतलब आपने बिल्कुल कमर कस ली है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज बाधा बन सकती है कि जिन्हें निगम मंडल का अध्यक्ष बना दिया गया है, जिन्हें कुछ पद दे दिए गए हैं, उन्हें विधानसभा का टिकट देने में शायद पार्टी जो है वो कन्नी काट सकती है। क्या ये चीज आपके दिमाग में है? नहीं, ये दिमाग में ऐसा है ही नहीं। निगम मंडल एक अलग चीज़ है, चुनाव लड़ना अलग चीज़ है और अभी ऐसा कुछ नहीं। इस तरह के स्टेटमेंट अध्यक्ष जी की तरफ से भी आया होगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं। और उसके बाद जो देखा जाएगा समय आने पर, पार्टी अपने लिए सर्वोपरि है। अगर पार्टी कहती है कि भाई आप दोनों में से एक चीज चुनिए, तो क्या आप पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के तौर पर इस्तीफा देने को तैयार हैं? पार्टी मेरे को कहेगी कि आप चुनाव लड़िए, आप परसों इस्तीफा दीजिए। नहीं, सो मोटो आप अगर इस्तीफा देके कहेंगे भाई मैं तो विधानसभा के तौर पे जो है, निश्चित रूप से पार्टी का जो आदेश होगा उसको मैं सहर्ष स्वीकार करूँ। खुद से अगर कोई पहल आप करना चाहेंगे? वो नहीं, खुद से नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे हर एक पहल जो है वो पार्टी के निर्देश पे ही होता है। पार्टी ने ही मेरे को संगठन मंत्री बनाया, पार्टी ने मेरे को प्रदेश मंत्री, प्रदेश कार्यालय मंत्री बनाया, पार्टी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ही मेरे को पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया। पार्टी कल कहती कि छोड़ दो तो छोड़ देंगे, पार्टी कहेगी एमएलए लड़ो तो लड़ लेंगे, पार्टी कहेगी चुपचाप खड़े रहो तो खड़े रहेंगे, और पार्टी कहेगी मर जाओ तो मर जाएंगे। अच्छा, गोविंदपुरा ही क्यों? गौर साहब की तो मतलब बहुत ही ऐतिहासिक सीट रही है ये। नहीं, गोविंदपुरा यूं कि मैं एकमात्र पैदाइशी आदमी गोविंदपुरा का हूँ। मुझे प्रदेश से और चूंकि प्रदेश में मैंने बहुत अधिक काम किया है, सबको मालूम है ये, और शायद मैं दूसरी जगह से मांगता तो मेरे को कई बार टिकट मिल भी जाता। लेकिन मैंने एक ही बात मेरे हृदय में है कि जहाँ अपना जन्म है, जहाँ अपना बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब इतना है, अपने को टिकट वहीं से मांगना चाहिए। तो दूसरी जगह से दूसरा कार्यकर्ता वर्षों से लगा होगा, जैसे मैं गोविंदपुरा में वर्षों से लगा हूँ, तो निश्चित रूप से स्थानीय होने का मुझे जो अधिकार है उसके लिए मैं गोविंदपुरा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तपन भौमिक जी, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष। काफी साफगोई से तपन जी ने अपनी बात रखी है और खुलकर यहाँ पर बहुत कम देखने में आता है। काफी डिप्लोमेटिक आंसर्स देते हैं पॉलिटिशियंस, लेकिन यहाँ पे तपन जी ने साफ कहा है कि वो गोविंदपुरा सीट से, भोपाल की गोविंदपुरा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये वो ऐतिहासिक सीट है जहाँ से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आने वाला जो समय है वो काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल पर्यटन विकास निगम की अगर बात करें तो कम बजट में बेहतर काम करने का जो चुनौती तपन भौमिक जी को मिली हुई है, उससे वो और बेहतर करने की यहाँ पर कोशिशों में जुटे हुए हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं तपन भौमिक जी को आने वाले राजनीतिक करियर के तौर पर भी। फिलहाल मुझे यानी आशुतोष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।